ये पता चलना चाहिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मगध के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं मगध के बारे में। तो सबसे पहले देखो, हम लोग जानते हैं कि 4 महाजनपदा थे, 4 महाजनपदा थे। मगध था, कोसला था, वत्सा था, ठीक। ये 3 जो थे वो मेन थे, ठीक। तो सबसे ज़्यादा कोई अगर ग्रो करके आया तो मगध आया। ये चारों तो पावरफुल थे, लेकिन जहाँ तक मैं देखा हूँ, हर बुक में देखा हूँ, तो मगध, कोसला और वत्सा को सबसे पावरफुल माना गया। और इन सब में पावरफुल ये था, मगध था। अब मगध पावरफुल क्यों था ये हम जानेंगे, ठीक है। देखो, मगध सबसे पहले से जानो, ये है तुम्हारा अर्थ, ठीक। मतलब ये है इंडिया। इंडिया में ये वाला जो पोर्शन था वो मगध का था। और मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल क्यों था इसको हम बताएंगे। सबसे पहले तो जानो, मगध का जो वो था, क्या कहते हैं, कैपिटल था, वो पटना था। राजगृह भी है, इसमें गया भी लिखा है, कई जगह राजगृह भी लिखा है, ठीक है। देखो, अब बात करते हैं कॉजेस कि क्या कारण थे जिसके वजह से जो मगध था वो सबसे ज़्यादा क्या था, पावरफुल था। क्या था, पावरफुल था। मगध के पावरफुल होने में क्या कारण थे, ठीक। सबसे पहले इसका जियोग्राफिकल लोकेशन। मगध जिस एरिया में था वहाँ पे जो जियोग्राफिकल लोकेशन था वो इतना सुफिशिएंट था, इतना वेल था, इतना मेंटेन था कि पूछो मत। सबसे पहले तो देखो, 5 हिल नेशनल फॉरेस्ट। सपोज करो कि यहाँ तुम्हारा घर है और तुम्हारे आसपास है माउंटेन। क्या है, माउंटेन, ठीक। अब देखो, यहाँ तुम्हारे दुश्मन का घर है, यहाँ तुम्हारे दुश्मन, यहाँ तुम्हारे दुश्मन, हर जगह तुम्हारे दुश्मन है। अब तुम्हारे दुश्मन तुमको मारने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा, ये पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। और ये पहाड़ इतना पावरफुल पहाड़ है कि इसे चढ़ते चढ़ते ना इंसान मर जाता है। तो ये सब चीज़ जो था इसे मगध को पावरफुल बनाया, क्योंकि आसपास से अटैक नहीं हो पाते थे। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे ना आयरन ज़्यादा था। यहाँ पे क्या था, आयरन ज़्यादा था। और आयरन ज़्यादा था इस वजह से यहाँ पे वेपन अच्छे तरीके से बन पाते थे, ठीक। वेपन भी अच्छे तरीके से बन पाते थे। एलोवियल सॉइल था यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे साइंटिफिक रेनफॉल भी अच्छे तरीके से होता था। अब जानोगे, अगर रेन हो रहा है तो तुम्हारे एग्रीकल्चर में एग्रो डायनेस्टी तुम्हारी ग्रो करेगी, उसमें बेस्ट होगा, ठीक। तो ये चीज़ है, इसके वजह से मगध बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था, ठीक। तो मगध के पावरफुल होने का ये 3 बड़ा कारण था जो कि मैं तुमको बता दिया, ठीक। कोई भी पूछेगा मगध पावरफुल क्यों था तो तुम बता दोगे। मगध का अगर लोकेशन देखोगे तो मगध का लोकेशन ये देखो, ये है मगध का लोकेशन, समझे। ये हो गया मगध का लोकेशन। देखो, अब इसमें तो बहुत सारे राजा हैं, ठीक है। तो अभी मैं आज ज़्यादा टॉपिक नहीं ख़त्म करूँगा, आज मैं सिर्फ थोड़ा सा ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे देखो, मगध यहाँ पे लिखा हुआ है मगध में आए चार डायनेस्टी आई। हरियंका डायनेस्टी, सुसंगा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, ये आए। देखो, हम तुम्हें बताए थे राजगृह कहते थे इसको, पाटलिपुत्र भी कहा गया। राजगृह और पाटलिपुत्र क्या था, इसका क्या था, कैपिटल था, ठीक है। अब बात करते हैं, पहले आई हरियंका डायनेस्टी। पहला रूल था क्या, हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे बिम्बिसार का जो लड़का था उनका नाम था आजाद शस्त्र, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने अपने फादर का किल कर दिया था, अपने फादर को मार दिया था राजा बनने के लिए, ठीक है। और ये बन गया था राजा, क्या बन गया था, किंग बन गया था। अगेन इसका जो लड़का था ये, इसका नाम था उद्यान ने भी सेम काम किया था। उसने भी अपने फादर को किल कर दिया था, मतलब ये अगाशस्त्रा को किल कर दिया था, और वो क्या बन गया था, किंग बन गया था। फिर आया सुसंगा डायनेस्टी का फाउंडर जो था वो सुसुंगा था। काला अशोक जो था वो सुसुंगा डायनेस्टी का वो था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी काला अशोक ने कराया था, ठीक है। ये 2 चीज़ अभी जान लो, ये 2 चीज़ में तुमको बस यही जानने की ज़रूरत है और कुछ नहीं जानना, दैट्स ऑल।